समझ आ गई थी? ओके ग्रेट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, लैंग्वेज में सिलेक्ट कर लेती हूँ HTML। ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। आप डीओसी लिखते हैं तो आपके पास जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का वो आ जाता है, ठीक है, यानी कि मेन डॉक्यूमेंट जो है वो आ जाता है। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं भी देते तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि आप ऐसे करके सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप मेंशन करते हो विच इज यू आर यूजिंग HTML5, ठीक है, विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। देन सिंपल आप HTML का टैग दे दो। HTML में मेन दो टैग्स हैं, हेड का और देन बॉडी का टैग है, ठीक हो गया। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है यूटीएफ जो होता है ना, ये मेटा कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये आपके पास बाय डिफॉल्ट आते हैं। देन आपके पास व्यू पोर्ट किस लिए यूज होता है, ये आपको कहते हैं कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिवनेस के पर्पस के लिए आप यूज करते हो, ये मैं आपको बताऊंगी। मेटा नेम व्यू पोर्ट ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होता है, लेकिन इससे जो है वो एक्चुअल वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनती नहीं है। यानी कि यू कांट से कि आपने ये डाल दिया तो बस आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन गई, या ऐसे ही वो आपको बताते हैं कि आपकी पोर्ट में किस तरीके से शो होगा अगर आप ये यूज करते हो, या मैं आपको आगे बताऊंगी। देन टाइटल मैंने आपको बताया था कि आपके पेज का टाइटल होता है जो ऑन टॉप आपको नजर आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस फाइल को ओपन करूंगी तो क्रोम के ऊपर, ठीक है, तो ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है index.html, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ना बेसिकली जो आप टाइटल दोगे पेज के अंदर वो आपके पास शो हो जाता है। मैं यहाँ पे पेज का आगे टाइटल आके ये दे देती हूँ, तो अब आपको यहाँ पर ये नजर आ जाएगा। फिर मैंने आपने देखा कि इसके साथ यहाँ पे आपको एक आइकन नजर आ रहा है, जबकि मीट के ऊपर अगर आप देखोगे तो मीट के साथ आपको ये आइकन नजर आ रहा है गूगल मीट का। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन कर लेती हूँ तो फेसबुक के साथ आपको यहाँ पे फेसबुक का आइकन नजर आ रहा होता है। इंस्टाग्राम ओपन करूंगी इंस्टाग्राम का, तो ये आइकन आप कैसे चेंज करोगे, ये आइकन आप चेंज करते हो थ्रू फेवरेट आइकन, ठीक है, फेव आइकन हम इसको बोलते हैं। फेव आइकन आप लगाते हो लिंक के थ्रू, और लिंक आप डालते हो हेड में, क्योंकि हम टाइटल, अब आपको यहाँ पे कैसे बचा रही है हेड में, क्योंकि आपने कहा जो टाइटल है वो आप हेड में चेंज कर रहे हो, तो आपका फेवरेट आइकन भी हेड में ही चेंज होता है। यहाँ आके आप लिखोगे लिंक। सिंपल, आप जब लिंक लिखते हो लिंक के आगे यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता है एटम सीएसएस और फेव आइकन विच इज फेवरेट आइकन। आप क्लिक करोगे ये ऑटो कोड आपको दे देता है लाइक दिस। इसमें आपके पास तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है आरईएल, आरईएल स्टैंड्स फॉर रिलेशन, रिलेशन क्या है आपका, ठीक है। एचरेफ होता है आपकी जो पिक्चर होती है वो। टाइप आपकी कि किस किस्म का, अगर ये टाइप में नहीं भी देती इमेज स्लैश एक्स आइकन तो भी चलता है। मीन्स कि आपके पास लिंक के अंदर मेन दो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप लगाओगे तो फेवरेट आइकन आपके पास आ जाएगा। एक होता है आरईएल, आरईएल के अंदर आप सिंपल अगर शॉर्टकट नहीं भी लिखते आरईएल में आप आके आइकन लिख दो इट विल वर्क, ठीक है। रिलेशन में आप लिखते हो आइकन, और एच रेफ आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, यहाँ पे एड्रेस आता है, एड्रेस ऑफ द पिक्चर, ठीक है, दैट इमेज। मैं यहाँ पे पिक्चर्स में आ जाऊँ, या यहाँ पे प्रॉब्ली शायद मेरे पास कोई पिक्चर ना भी पड़ी हो, हम देख लेते हैं, गूगल से कोई पिक्चर उठा लेते हैं। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं कह देती हूँ कि लेट से फेसबुक के ऊपर हम चले जाते हैं, ठीक है, सॉरी नॉट ऑन फेसबुक, फेसबुक की लोगो पे चले जाते हैं, ठीक है। लेट से मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे तीन आ गए हैं पिक्चर्स, ठीक है। राइट क्लिक करोगे आप यहीं से कॉपी कर लो इमेज एड्रेस, ठीक है, पूरा एड्रेस मैंने कॉपी कर दिया, मैं एचएफ में आके पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। मैं आके रीलोड करूंगी यहाँ पे अब फेसबुक का, यहाँ पर भी एमसीएमजी जो मैंने टाइटल दिया था इसके साथ भी आपको फेसबुक के ये लोगो जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपने फेवरेट आइकन यहाँ पे लगा लिया, तो फेव आइकन आपका लगता है थ्रू लाइक थ्रू लिंक, ठीक है, लिंक के थ्रू आप फेवरेट आइकन जो है उसको देते हो। तो नेक्स्ट में अब आपके पास क्या है, ठीक है, हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं साथ साथ आपको चीज़ें जो मैंने पढ़ाई हैं उनकी स्टाइलिंग भी बताऊंगी, और आज की क्लास में हमने देखनी थी। तो जो पिक्चर्स होती हैं आपकी, यानी कि जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, आपके पास सीएसएस जो होती हैं वो थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस होती है, ठीक है। एक होती है आपके पास इनलाइन सीएसएस जो हम आके बॉडी के अंदर करते हैं, ठीक हो गया। एक होती है इंटरनल सीएसएस जो हम आके करते हैं
हेड के अंदर, ठीक हो जाए। एक होती है आपके पास एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल आप अलग से फाइल बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आके फाइल बना ली विच इज स्टाइल शीट डॉट सी एस एस, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आएंगे आप, तो ये आपकी होती है एक्सटर्नल सी एस एस, जो आप आउटसाइड द फाइल बनाते हो, ठीक हो गया। तो हमारे पास भी है थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। अब आपको ये तो समझ में आ गई कि इनलाइन क्या है, इंटरनल क्या, एक्सटर्नल क्या है। मैं यहाँ पे आके एक बॉडी के अंदर हेडिंग का टैग दे देती हूँ H1। मैं आके इसमें क्या देती हूँ कि हेडिंग, ठीक हो गया। सिंपल हेडिंग है, आउटपुट में आपको हेडिंग नजर आएगी। मैं इसको लेट से कलर देने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं तीन तरीके से कलर देती हूँ। एक मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। अब आपको एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एट्रीब्यूट आप किस तरीके से देते हो, ठीक है। जैसे आप एट्रीब्यूट देते हैं इसी तरीके से आप इनलाइन सीएसएस के अंदर स्टाइल के नेम का एट्रीब्यूट देते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट दे दिया, एट्रीब्यूट को कोई वैल्यू देनी है, तो वैल्यू हम यहाँ पे क्योंकि सीएसएस डाल रहे हैं, तो सीएसएस में आपके पास प्रॉपर्टी और वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है। प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कलर, तो मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ कलर मेरी प्रॉपर्टी, और वैल्यू क्या है, मैंने कहा ब्राउन कलर, तो ब्राउन इज अ वैल्यू। तो मैंने सीएसएस में ये कलर दिया प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को वैल्यू दे दी, और ये एट्रीब्यूट यूज किया स्टाइल का, जो कि इनलाइन सीएसएस में यूज किया मैंने। आप स्टाइल इस तरीके से देते हो, और ये यहाँ पे आके आपको कलर नजर आ जाएगा ब्राउन लाइक दिस, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे आ जाओगे और आप आके इंटरनल सीएसएस दोगे। इंटरनल सीएसएस के अंदर क्योंकि स्टाइल का एट्रीब्यूट नहीं होता, स्टाइल का टैग होता है, आप यहाँ पे स्टाइल के टैग दे दोगे, और स्टाइल के टैग के अंदर अब आप आके स्टाइलिंग करने जा रहे हो। तो स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे क्या चीज मेंशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है टैग का नेम हम देते हैं H1, और H1 को मैं आगे कलर दे देती हूँ, लेट से मैंने क्या दिया ब्लू कलर दे दो, ठीक हो गया। तो ये मेरी इंटरनल सीएसएस है, ठीक हो गया। एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल के केसेस में आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, ना आप लिखते हो स्टाइल का एट्रीब्यूट, ना आप लिखते हो स्टाइल के टैग, आप डायरेक्ट आके स्टाइलिंग लिख देते हो कि H1 को मेरे आके कलर दे दो, लेट से एक्वा मैरीन, आपने ये कलर दे दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे तीन कलर्स दिए हैं सेम एक ही टैग को, H1 को, यहाँ पे इनलाइन सीएसएस के थ्रू भी कलर दिया है, इंटरनल के थ्रू भी दिया है, और एक्सटर्नल के थ्रू भी दिया है। द पॉइंट इज कि एप्लीकेबल कौन सा होगा, कौन सा अप्लाई होगा। तो आप अगर आके मैं इसको रीलोड करूं तो सबसे पहले आपको ब्राउन कलर नजर आएगा। द रीजन इज क्योंकि प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो जो इनलाइन सीएसएस है उसकी प्रेफरेंस हाई होती है कंपैरेटिव टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्यों इसकी प्रेफरेंस हाई होती है, क्योंकि आप यहीं पे टैग के अंदर ही आके इसकी स्टाइलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं ये हटा देती हूँ यहाँ से लाइक दिस, और आप अब इस केसेस में मेरे पास इंटरनल सीएसएस है सिर्फ और सिर्फ, और एक्सटर्नल सीएसएस है, तो यहाँ पे कौन सा कलर अप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपका ब्लू कलर अप्लाई होगा। मींस कि आपकी इंटरनल की प्रेफरेंस हाई है क्योंकि वो विद इन सेम पेज है, ठीक है। अब आप आ जाते हैं एक्सटर्नल पे, ठीक हो गया। अच्छा मैं एक चीज कंट्रोल जी कर लेती हूँ, हमने यहाँ पे गलती की, एक्सटर्नल फाइल लिंक की नहीं कराई। एक्सटर्नल फाइल मैंने बना तो दी है, देखिए अब यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल बनी भी तो है, लेकिन ये फाइल इसको तो नहीं पता ना कि कहाँ है, ठीक है, या क्या है, क्या बनी हुई है, क्योंकि हमने लिंक ही नहीं कराई हुई। तो जो आप एक्सटर्नल फाइल बनाते हो सबसे पहली बात तो ये कि उसको लिंक कराते हो। लिंक कराने का तरीका भी हमने देखा है। लिंक के टैग में दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है रिलेशन और एक होता है href। रिलेशन में हमने ऊपर आइकन दिया था बिकॉज वी वर पुटिंग द आइकन फेवरेट आइकन। नीचे हम आके देंगे रिलेशन में स्टाइल शीट की, ये मेरी क्या है स्टाइल शीट है, ये आप रिलेशन में स्टाइल शीट दोगे। href में आके पाथ दे दोगे, एड्रेस दे दोगे, तो एड्रेस क्या है, ये मेरी स्टाइल शीट का, मैं डॉट स्लैश करूंगी तो ये आ गया स्टाइल शीट डॉट CSS, ठीक है। ये मैंने फाइल आके लिंक करा दी, और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट दिया था डॉट स्लैश का, डॉट डॉट स्लैश का, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई फोल्डर बना होता है, आप उस फोल्डर में जाना चाहते तो आप डॉट डॉट स्लैश यूज करते इंडेक्स की फाइल से बाहर, लेकिन मेरे पास यहीं पे ये स्टाइल शीट भी पड़ी है तो मैंने डॉट स्लैश यूज कर लिया। अब आपने स्टाइल शीट डॉट CSS दे दिए, ठीक है, ये फाइल हो गई है लिंक, ठीक है। अब लिंक हो गया तो इस केसेस में आपके पास कौन सा कलर अप्लाई होगा, इस केसेस में वही बात है, सबसे पहले ब्राउन होगा। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी थी, इनलाइन की प्रेफरेंस हाई होती है, इनलाइन जब मैं हटा दूंगी तो अब किसकी प्रेफरेंस हाई होगी, अब इंटरनल की प्रेफरेंस हाई होगी, ब्लू कलर अप्लाई हो जाएगा। और जब मैं ये हटा दूंगी, ठीक है, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल स्टाइलिंग आपने हटा दी, तो अब लास्ट में आपके पास एक्सटर्नल की प्रेफरेंस हाई होगी, यानी कि अब लास्ट में तो एक्सटर्नल ही ऑब्वियसली अप्लाई होगा ये। तो मीन्स कि अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास इनलाइन की प्रेफरेंस हाई थी, देन इंटरनल की हाई थी, एंड देन एक्सटर्नल की हाई थी।
तो हम लेकिन जो यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, हम यूज करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, आप कभी भी इनलाइन सीएसएस यूज नहीं करोगे, क्योंकि जब आपके पास कोड बड़ा होता है, प्रोजेक्ट बड़ा होता है, आपने जाके इनलाइन सीएसएस कहीं पे यूज की हुई है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो पिक करना कि आपने कहाँ पे इशू किया है। ठीक है, क्रिएट। और दूसरा ये कि अगर आपको कोई डेवलपर कहता है कि ये चेंजिंग कर दो, तो ये इट्स नॉट अ गुड मेथोडोलॉजी कि आप जाके उसको इनलाइन से चेंज करो। ठीक है, आप जो यूज करोगे स्टाइलिंग, ना वो इनलाइन करोगे ना इंटरनल करोगे, आप कोशिश करोगे कि आप एक्सटर्नल ही यूज करो। ठीक है, आप एक्सटर्नल यूज करोगे। बहुत सारे बच्चे स्टार्ट में मिस्टेक करते हैं, इनलाइन भी यूज करते हैं, इंटरनल भी, लेकिन बेस्ट है एक्सटर्नल यूज करो आप। हमने 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस देख ली। अब हम देखेंगे इनकी स्टाइलिंग। मैंने यहाँ पे आके हेडिंग दी, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि हम एक्सटर्नल यूज करेंगे, तो हेडिंग के लिए क्या क्या स्टाइल हो सकता है हम देखेंगे सीएसएस में। सबसे पहले तो मैंने कलर दिया, और कलर जो है ना वो चेंज हो गया। कलर में कोई और भी दे देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सॉर्ट ऑफ यहाँ पे इस तरह का कुछ कलर दे देते हैं। ठीक है, जो आपको नजर भी आए, विजिबल हो। ठीक है, ये कलर मैंने दे दिया। कलर के बाद अगर आपने आके इसको देना है फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, फॉन्ट साइज कितना देना है। फॉन्ट साइज अगर आप दे देते हो 30 पिक्सल्स, ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपको इस तरीके से और छोटा हो जाएगा। हेडिंग जो है वो मजीद आपकी छोटी होगी। अगर आप दे देते हो लेट से 80 पिक्सल्स, तो आपकी जो हेडिंग है वो बड़ी हो जाएगी। यानी कि फॉन्ट साइज ये डिफाइन करता है कि आपने साइज कितना रखना है। ठीक है, अब आपके पास ये साइज आ गया है। फॉन्ट साइज के बाद आपके पास होता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या चीज होती है। फॉन्ट फैमिली डिफरेंट फैमिलीज हैं जो कि लिखने का स्टाइल है। अगर मैं आके ये एरियल हेल्वेटिका दे देती हूँ, तो आपके लिखने का स्टाइल इस तरीके से शो हो जाएगा। ये फॉन्ट फैमिली जो है वो क्या होगी, ये चेंज हो गई है। ठीक है, लिखने का स्टाइल चेंज हो गया है, जो कि आपके पास नॉर्मल वर्ड में, पावर पॉइंट में भी जो फॉन्ट फैमिली होती है सेम लिख रहा है। ठीक है, फिर होता है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या चीज होती है। फॉन्ट वेट आपके पास जितना ज्यादा आप कम करोगे, मीन्स 100 करोगे अगर आप फॉन्ट वेट, तो आपकी ये बोल्डनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। ये इस तरीके से अनबोल्ड सा हो जाएगा। जितना ज्यादा बोल्ड देते जाओगे, 500 दे दोगे तो ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इतना बोल्ड हो गया। अगर आप 900 दे देते हो, तो ये आपके पास इस ऐसे बहुत ज्यादा बोल्ड हो गया। आप सिंपल इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हो, 900 इनकी जगह फॉन्ट वेट बोल्ड या बोल्डर। ठीक है, बोल्डर आपने दे दिया फॉन्ट वेट, तो ये आपके पास बोल्ड हो जाएगा इस तरीके से, जो नॉर्मल है। ठीक है, जो नॉर्मल बोल्ड होता है। तो ये आपके पास होता है फॉन्ट वेट। ठीक है, हमने देखा फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट। ठीक है, अब आपके पास इसके अलावा ये देखिए डिफरेंट चीजें आपको नजर आ रही हैं। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। फॉन्ट स्टाइल में आपके पास होता है इटैलिक फॉर्मेट में लिखना है, नॉर्मल में लिखना, ऑब्लिक में। इटैलिक, अगर आपने इटैलिक फॉर्मेट में लिखना है, आप यूज कर सकते हो फॉन्ट वेट इटैलिक, या आपको इटैलिक लिखा हुआ इस तरीके से टर्न आउट टू इटैलिक। ठीक है, देन आपके पास मजीद अगर इसको बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है, तो आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। मैं आके यहाँ पे इसको 20 कलर दे देती हूँ, तो ये आपको 20 कलर जो है वो नजर आएगा। ये अगर मुझे इस टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक हो गया, तो ये आपको इस तरीके से सेंटर में नजर आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप बॉडी में कोई मार्जिन, कोई पैडिंग नहीं चाहते, मार्जिन पैडिंग का क्या मतलब है, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ, ये देखिए साइड पे स्पेसिंग नजर आ रही है, लेफ्ट राइट पे, टॉप पे। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, तो आप सिंपल पूरी बॉडी को दे सकते हो आप आके, या आप सिंपल स्टैरिक लिख दो। स्टैरिक और बॉडी सेम काम करती है। स्टैरिक का मतलब होता है कि ओवरऑल सारा कुछ जो है ना आपका ओवरऑल, उसका मार्जिन कर दो आप 0। ठीक है, और पैडिंग भी आप कर दो 0। आपने मार्जिन भी 0 कर दिया, आपने पैडिंग भी 0 कर दी, तो ये आपके पास ये ऐसे फुल टॉप पे उसने कोई मार्जिन भी नहीं लिया, यानी कि टॉप से भी नहीं लिया, ना लेफ्ट से लिया, ना राइट से लिया, आपके पास हेडिंग नजर आ रही है जो आपने दी है। फिर इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इमेजेस एज वेल एज एंकर टेक्स्ट। ठीक है, एंकर टेक्स्ट की स्टाइलिंग देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आकर एक एंकर टैग दे दिया विच इज ए के टैग में मैं आके लिख देती हूँ लेट्स से के होम फॉर एग्जाम्पल। ठीक हो गया, तो ये आप देखेंगे नेक्स्ट में आपको होम नजर आएगा इस तरीके से, जो कि ये इस होम के नीचे आपको जो है वो नजर आ रहा है कि अगर मैं इस ए के टैग को ले लूँ, ठीक है,
तो यू विल सी कि हमारे पास क्या होगा। अगर मैं कह देती हूँ कि ए का जो है वो फॉन्ट साइज कर दो, मिसाल के तौर पे अभी 20 पिक्सल्स कर देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया अभी पहले से 20 पिक्सल्स। और अगर हम इसको पेज को भी थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये तो ये नजर आ रहा है आपको कि इसके नीचे जो है ना वो एक लाइन आ रही है। मुझे इस लाइन को रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं इस ए के टैग के लिए जो स्टाइलिंग यूज करती हूँ दैट इज टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन का क्या मतलब है कि इसके नीचे से जो लाइन है ये रिमूव हो जाएगी, डेकोरेशन रिमूव हो गई। ठीक हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगी। देन मैं आके कहती हूँ कि मुझे इसका कलर को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके से नजर आ रहा है, आपको एक टैग इस तरह नजर आता है। तो मैं इसका कलर चेंज करना है तो आप आके दे दोगे कलर। कलर में मैं आके कह देती हूँ लेट से जो है इसका ब्लैक कर दो, तो जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। एक्चुअली शोज इट्स नॉट अ लिंक, लुक्स लाइक नॉट अ लिंक, लेकिन ये लिंक है। मैं चाहती हूँ अब मैं जैसे इसके ऊपर हॉवर लेके जाऊं तो इसका कलर चेंज हो जाए या इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए आपके पास तरीका होता है। हॉवर का मतलब होता है कर्सर लेके जाना। जैसे ही मैं इसके ऊपर यहाँ पे कर्सर लेके जाती हूँ तो क्या होता है, तो मैं ए के आगे ऐसे कॉलन लगाऊंगी और लिखूंगी हॉवर। कि ए पे मैं जैसे ही हॉवर करूँ मीन्स कि ए के ऊपर मैं जैसे ही कर्सर लेके जाऊँ, लेट से उसका कलर चेंज हो जाए, कलर ब्राउन हो जाए। ठीक है, तो मैं हॉवर लेके जब जाऊंगी ए के ऊपर, ये अब क्या हो रहा है, इसका कलर अपॉन हॉवर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे मैंने कलर चेंज किया, मैं अगेन ये सारी प्रॉपर्टीज कर सकती हूँ कि मैं उसका बैकग्राउंड कलर दे दूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट हो जाए तो वो हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो ये फजूल सा कलर है लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये आप दे दो। ठीक है, अगेन कोई और कलर देना है तो हम यहाँ से ले लेते हैं जो देना है। लेट से ये कलर में दे दो। ठीक है, बैकग्राउंड पे ये। ठीक है, बहुत सारे लोग अपॉन क्लिक आपके पास जो है ना वो करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन भी करते हैं सेट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आप यहाँ पे आके सेट कर सकते हो। अगेन ये सारी चीज़ें फॉन्ट, फैमिली, उसका टेक्स्ट और ये सब चीज़ें आप यहाँ पे जो है वो जाके सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर इमेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कोई इमेज लगाते हैं, लास्ट में हमने इमेज के बारे में डिस्कस किया था। कोई इमेज हम लोग लगा लेते हैं, इंटरनेट से पिक कर लेते हैं, लेट्स से ओके मैं मज़े से ऑफलाइन हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कार इमेजेस हैं। ठीक है, और कोई रैंडम उठा लिया है कार। ठीक है, राइट क्लिक करके कर लेते हैं कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और मैं कह देती हूँ कि सोर्स के अंदर यहाँ पे आके आपने दे दिया एड्रेस। ठीक है, ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। यहाँ पे मैं कह देती हूँ कुछ भी, पिक नॉट अपलोडेड येट या व्हाट्स एवर इज द रीज़न। अगर पिक्चर शो नहीं होती तो यही एरर दिखा दे यूज़र को। पिक्चर का लिंक दे दिया मैंने, हमें आउटपुट में आपको पिक्चर नज़र आएगी लाइक दिस। ठीक हो गया। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई कि ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे शो हो रही है, अगर इसकी हाइट और विड्थ को आपने एडजस्ट करना है तो आप किस तरह से करोगे। आप सबसे पहले दे दोगे इमेज। ठीक है, इमेज की हाइट कर दो लेट से 300 पिक्सल्स। ठीक है, विड्थ भी कर दो उसकी। ठीक है, 300 पिक्सल्स, जितनी भी आप हाइट विड्थ एडजस्ट करना चाहते हो। ये देखें, ठीक है, हाइट भी इसकी वो हो गई और विड्थ भी हो गई। अब अगर हाइट को मज़ीद कम करना है, मैं कह देती हूँ 200 पिक्सल्स कर दो। ठीक हो गया। विड्थ को मज़ीद कम करना है तो हम कहेंगे कि 200 पिक्सल्स कर दो। ठीक हो गया। फिर मज़ीद हाइट कम करनी मीन्स कि यहाँ से हाइट विड्थ आपने जितनी भी करनी है आप एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, उसको सेटल कर लोगे जितनी भी आपने करनी है। बैनर इमेजेस लोग जो यूजली लगाते हैं वो फुल विड्थ के साथ लगाते हैं। ठीक है, वो आपने देनी है, आप दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पे इसके बाद इस टैग के बाद एक लाइन ब्रेक चाहिए जो कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था, आप BR का टैग दोगे, यहाँ पे इसके बाद लाइन ब्रेक आ जाएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छा फॉर्मेट नहीं है। मैं कभी भी स्टूडेंट्स को कहती कि आप यहाँ पे जो है ना वो लाइन ब्रेक अप्लाई करेंगे, अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे लाइन ब्रेक दे दी। अब आप देख लो इमेज के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रही हूँ, तो आप इमेज पे भी हॉवर लगा सकते हो। हॉवर किसी भी चीज़ पे एप्लीकेबल होता है। जैसे आपने ए पे दिया और दे सेम तरीका है देने का, इमेज के आगे आप कॉलन लगाओगे और लिखोगे हॉवर। ठीक हो गया। एक ही हवा में मल्टीपल हवा नहीं हो सकती। नहीं,
ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप इमेज के ऊपर हॉवर दे दोगे, आप कहोगे इमेज के ऊपर मैं जैसे ही हॉवर करूँ लेट से उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ब्लैक कर दें, ब्लैक हो जाए, ठीक है। हॉवर करेंगे तो अभी ये देखें बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे अप्लाई हो रहा था। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि इमेज के केसेस में बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं होता, इमेज ही नजर आ रही है, इसके ऊपर क्या बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा? ऑब्वियसली इमेज के ऊपर तो कोई चीज अप्लाई नहीं होगी ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे आगे कैसे कर सकते हो, इमेज के ऊपर मैं जैसे ही लेके जाऊँ तो ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या चीज़ है, आपने आगे कह दिया 0.5, ठीक है। आपने यहाँ पे आके ओपेसिटी दे दी 0.5, आप जैसे ही करोगे अब इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे, ये देखिए इमेज ब्लर हो रही है, नजर आया? अब आप ये काम भी कर सकते हो कि नॉर्मल जो इमेज है, आप नॉर्मल इमेज को ओपेसिटी दे दो 0.5 भी नहीं कह सकते, चलो 0.6 कर दो या 0.7, नॉर्मल इमेज आपको थोड़ी ब्लर नजर आएगी इस तरह, ठीक है। आप जैसे ही हॉवर करोगे इमेज आपकी मतलब कि वो हो जाए डार्कर हो जाए तो ओपेसिटी 1 दोगे, 1 देते हो तो डार्क कलर होता है ब्लैक की तरह, यानी कि ओरिजिनल पिक्चर शो होती है। ये देखें ओरिजिनल ओपेसिटी इस तरह थी, इमेज की वजह से हॉवर किया तो अभी आपके पास ब्राइट हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर आप और भी जैसे कि हम एनिमेशंस और ट्रांजिशंस वगैरह लगा सकते हैं, वो हम लेटर ऑन देखेंगे एनिमेशन ट्रांजिशन जब पढ़ेंगे कि पिक्चर पे क्लिक करूँ तो पिक्चर फ्लिप हो जाए, उसके ऊपर जूम इफेक्ट हो जाए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिल वक्त ये कि हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ बेसिक सी स्टाइलिंग है, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी पढ़ाई है ताकि मिक्स ना हो। ये जो चीज़ें मैंने आपको कराई थी इसके लिए ये सीएसएस आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। और इतनी सीएसएस आपको आनी चाहिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना वो बैकग्राउंड इमेज को डिस्कस करेंगे और बैनर पिक्चर को, ठीक है। वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पार्ट ऑफ योर सीएसएस। तो नेक्स्ट टाइम फिर जब आपको एचटीएमएल और सीएसएस दोनों के बारे में आइडिया हो जाएगा और थोड़ा बहुत दोनों पे हाथ बैठ जाएगा, टैग्स पे भी और स्टाइलिंग पे भी, सीएसएस पे भी, तो हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसके साथ उसकी स्टाइलिंग भी करेंगे। ठीक हो गया? ओके। तो अभी फिल वक्त के लिए इतना ही आज का लेक्चर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई इशू आता है तो मुझे बताएं, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अल्लाह हाफिज़। फॉन्ट्स पर यूज़ कर सकते हैं ओपेसिटी, हम फॉन्ट्स फॉन्ट्स पे क्या मतलब, फॉन्ट पे भी हम किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि ओपेसिटी है लेटर्स पे, मीन्स कि आपने कोई चीज़ लिखी है तो आप उसके ऊपर, मीन्स हेडिंग है, हेडिंग के ऊपर आप ओपेसिटी कर सकते हो। आप ये कहना चाह रहे हो मैं हेडिंग के ऊपर आके ओपेसिटी दे दूं 0.5, तो ये पूरी वो हो गई है। इसलिए हो गया क्योंकि मैंने सिंपल H1 को जब ओपेसिटी दी तो H1 के साथ और भी बहुत सारी स्टाइलिंग अप्लाई हुई हुई है, तो जो जो स्टाइलिंग अप्लाई हुई हुई है ऑब्वियसली सबके ऊपर जो है वो आपके पास ये ओपेसिटी अप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ है। आप उसके लिए काम कर सकते हो, H1 के अंदर एक इंडिविजुअल स्पेन दे दो और उसी स्पेन के ऊपर आप अप्लाई कर लो। स्पेन का टैग अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक हो गया? जी, बात समझ आई? ये काम आप, हाँ, ये आप काम कर सकते हो, लेकिन हाँ आप फिर उसके लिए ये कि इंडिविजुअली उसको स्टाइलिंग करने के लिए हमारे पास, हम आगे पढ़ेंगे, दो टैग्स होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और कंटेनर लेवल एलिमेंट। एक कंटेनर लेवल एलिमेंट होता है जिसको हम कंटेनर या ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते हैं, और एक होता है इनलाइन एलिमेंट या स्टैंड लोन एलिमेंट। तो वो हम अभी पढ़ेंगे विच इज़ डिव और स्पैन, तो उसका कॉन्सेप्ट अभी हम लेंगे नेक्स्ट में इंशाल्लाह।